जय मसीह के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह में। आज वचनों के द्वारा मेरे भाई और बहनों, हम कलीसिया में कैसे लोग हैं, कैसे विश्वासी हैं, हम देखेंगे कि कलीसियाओं में आज दो तरह के विश्वासी हैं। वो विश्वासी हम दो भाग में कर सकते हैं, एक बाबुल के विश्वासी और एक जो विश्वासी जिनमें जो विश्वासी कहते हैं मगर बाबुल का स्वभाव है, और दूसरे जो विश्वासी हैं उनका स्वभाव नया यरूशलेम की तरह है। तो आओ देखते हैं और ये बाबुल क्या है और नया यरूशलेम क्या है। तो याद रखिए, जिन विश्वासियों में जो विश्वासी कहते हैं और बाबुल का स्वभाव है, वो कतई परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। तो आओ हम गहराई में देखते हैं ये कहाँ से शुरू हुआ, ये बाबुल और नया यरूशलेम। ओके, तो अभी बाबुल क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और नया यरूशलेम के बारे में अंत में हम पढ़ेंगे। ओके, तो आओ हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य का अध्याय 17 और वचन 1 से 6 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 17 1 से 6 हम पढ़ रहे हैं। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा कि इधर आ, मैं तुझसे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने वे विचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके वे विचार की मदिरा से मतवाले हो गए हैं। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरिमजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठा हुआ देखा। तो याद रखो, ये दुष्ट आत्मा है स्त्री के रूप में, जिसका 7 सिर और 10 सींग है। यह स्त्री बैजनी और किरिमजी कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके बेविचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। तो याद रखो, ये दुष्ट आत्मा जो है, इसका नाम क्या था? बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। ये दुष्ट आत्मा का नाम है। और क्या देखते हैं, बेविचार के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया, वो अशुद्ध, सारी घृणित और बेविचार से भरी हुई। और क्या पढ़ते हैं 6 में, और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। तो याद रखो, उसके कटोरों में जो है वो पवित्र लोगों के लहू से भरा हुआ था, जिसने उन्हें मार दिया गया था, उन पवित्र लोगों को। किस लिए? यीशु के गवाह के लिए, जो यीशु के लिए खड़े थे, जो यीशु के लिए गवाह बन गए, अपने जीवन से गवाही दी उन्होंने। वो विश्वास से पीछे नहीं हटे और उन्होंने समझौता नहीं किया, तो उनके लहू से भरा हुआ था, पवित्र लोगों से, यीशु के पवित्र लोगों से। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो दुष्ट आत्मा है जिसका नाम बड़ा बाबुल है, वो ना सिर्फ बेविचार और घृणित वस्तुओं से मगर उपद्रव से भी भरी हुई है। और किसको मारती है? वो दुष्ट आत्मा किसके पीछे है?
यीशु के पवित्र लोगों के पीछे जो समझौता नहीं करते, जो खड़े हैं प्रभु के लिए, अपनी प्राण की भी परवाह नहीं करते। तो आओ हम देखेंगे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और फिर अंत में नया यरूशलेम क्या है हम देखेंगे। अभी बाबुल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखा प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 से। तो आओ हम शुरुआत करते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ। याद रखिए, अगर हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, ओके, उत्पत्ति की किताब में जाएंगे और वहाँ पे हम अध्याय 2 का वचन 9 पढ़ेंगे। तो आप पढ़ते हैं उत्पत्ति के अध्याय 2 वचन 9। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। तो हर तरह के फल, हर तरह के वृक्ष जो है, फल के वृक्ष जो खाने के लिए अच्छे और दिखने में भी अच्छे, उनको लगा। और इसके बाद क्या लिखा है, और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष। याद रखिए, ये जीवन का वृक्ष जो है ये पवित्र आत्मा का है, ये अनंत काल के जीवन का है। ये जीवन का वृक्ष यीशु है। और उसके साथ था और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो याद रखिए, 2 वृक्ष थे। जीवन का वृक्ष, जीवन का वृक्ष जो है यीशु है, उसके फल जो हैं अनंत काल के फल हैं, और जो खाएगा अनंत काल का जीवन पाएगा, वो वृक्ष था वहाँ पे। और था दूसरा वृक्ष जो बुरे और भले के ज्ञान के वृक्ष भी था। तो यहाँ पे परमेश्वर ने 2 वृक्ष लगाए और आदम और हव्वा को इच्छा दी कि उनको इजाज़त दिया चुनने का, मगर अनंत काल के जीवन का वृक्ष से खा के अनंत काल का जीवन में रहने के बजाय आदम ने क्या किया, शैतान का झूठ मान के, हव्वे ने शैतान का झूठ मान के क्या खाया, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी उन्होंने वहाँ से फल निकाले, बुरे और भले ज्ञान के वृक्ष से, और खाए। और वहाँ से शुरुआत होता है बाबुल का। बाबुल यानी पाप का रास्ता, अंधकार का राज, पाप का जीवन। ओके, तो यहाँ पे 2 थे। वृक्ष जो है जीवन का, आप उसको नया यरूशलेम कह सकते हैं। और जो बुरे और भले का वृक्ष जो है, जिससे खा के प्रभु ने जो मना किया था, वो बाबुल का भी था वहाँ पे। मगर क्या किया, मनुष्य ने किसको चुना, आदम ने किसको चुना, हमारे पूर्वज बाप ने किसको चुना, बाबुल को चुना। और इस संसार में अंधकार और पाप आ गया। और भी देखते हैं फिर ये, और बाबुल और नया यरूशलेम कैसे चलता रहा साथ साथ में। फिर हम देखते हैं उत्पत्ति की अध्याय 4। यहाँ पे हम झलक देखते हैं, जो परमेश्वर को मान के चलने वाला, उस पर विश्वास रख के चलने वाला जो है, वो था आबिल, कैन का छोटा भाई। मगर कैन का स्वभाव बाबुल की स्वभाव की तरह था, बाबुल की स्वभाव की तरह जलन, कड़वाहट, गुस्सा से भरा हुआ। और क्या करता है, कैन जो है, जो बाबुल का स्वभाव रखता है, अपने भाई आबिल को मार देता है, जो स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव से जुड़ा हुआ था, आबिल का स्वभाव। इसलिए परमेश्वर ने आबिल का बलि स्वीकारा, मगर कैन का नहीं। किस लिए? उसका स्वभाव ठीक नहीं था, उसका स्वभाव बाबुल का था। तो यहाँ से फिर से हम देखते हैं बाबुल और नया यरूशलेम। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे वचन हैं, ओके, और भी बहुत सारे हैं जो प्रभु की इच्छा के अनुसार चले, जो है एनॉक हैं,
मगर हम कुछ उदाहरण लिए हैं। ओके, कुछ उदाहरण लिए हैं। अब हम जाके देखते हैं कि कैसे बाबुल कैसे पनप रहा था, और बाबुल का मतलब क्या है, एक और रीति से हम आपको बताते हैं। बाबुल का मतलब है धर्म। याद रखिए, परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर रिश्ता बनाया मनुष्य को बना के। उसने कहा ये मेरा बेटा बेटी है, मगर पाप करके मनुष्यों ने धर्म बनाया। ओके, धर्म क्या है, वो अपनी कोशिश करते हैं परमेश्वर की ओर पहुंचने के लिए, अपनी इच्छा से, जो कभी नहीं पहुंच सकते। ओके, तो यहाँ पे हम एक उदाहरण देखते हैं, उत्पत्ति के अध्याय 11 और वचन 4 पढ़ेंगे। उत्पत्ति के अध्याय 11 1 से 4 पढ़ेंगे, 4 ही नहीं। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। याद रखिए, ये नोआ के पानी के प्रलय के बाद जो पृथ्वी नाश हो गई, उसके बाद में लोग बढ़ने लगे, तो सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के घारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक घुमट बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आकाश पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चोटी बनाएं अपने नाम के लिए जो आकाश से बात करें, यानी अपनी महिमा के लिए ऐसा करें, अपनी इच्छा के अनुसार, यानी उनका नाम हो, उनके लिए महिमा मिले। ये यहाँ से शुरू होता है। जिससे हमने देखा कि फिर से बाबुल का घुम्मट बन रहा है, और उनकी इच्छा क्या थी, एक जगह पे रहकर अपना नाम बनाना, अपने इच्छा के अनुसार चलना, अपने महिमा के लिए जीना, परमेश्वर के लिए नहीं। तो यहाँ पे यही उत्पत्ति के अध्याय 11-9 वचन पढ़ेंगे, तो यहाँ पे नाम जो है पहली बार बाबुल हम सुनते हैं। तो इस कारण उस नगर को नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी की ओर फैला दी। तो इनका क्या मकसद था कि एक ही जगह पर रहना, बड़ा घुम्मट बांधना और अपनी इच्छा करना, अपने महिमा के लिए जीना। तो मगर परमेश्वर ने क्या की, वहाँ से, और भाषा एक ही थी, याद रखो। तो परमेश्वर ने आके वहाँ पे भाषा में गड़बड़ी डाली और इनको सारे पृथ्वी की ओर फैला दी। तो यहाँ पे ये जो गुम्मट बांध रहे थे उसका नाम था बाबुल। तो आप जान सकते हैं कि बाबुल का मतलब क्या है। जैसे हमने देखा शुरुआत से, जो भले और बुरे झाड़ का फल खाना वो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, वो मनुष्य की इच्छा थी, जो शैतान का सुन के झूठ, अपनी इच्छा, अपनी महिमा, यानी परमेश्वर के तुल्य ज्ञान पाने के लिए घमंड और आंखों की लालसा, जीवन का घमंड और शरीर की लालसा, इसी में फंस गए। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि ऐसा ही हो रहा है, और यहाँ पे असल में बाबुल करके उसको नाम दिया गया। तो आगे और देखते हैं कि बाबुल और नया यरूशलेम ये साथ साथ चलते हैं। ओके, तो जैसे हम देखेंगे व्यवस्था विवरण में, इज़राइली जो हैं, जो मिस्र से परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ से, बड़े चमत्कार करके 10 उनको बाहर निकाल दिए और लाल समंदर चीर के उनको जंगल में ले आए।
जंगल में ले आए और उनको प्रतिज्ञा के देश में ले जाना था। मगर क्या हुआ, जो मिस्र से निकले थे वो उस जंगल में ढेर हो गए। किस लिए? 6 लाख लोग जो हैं वो ढेर हो गए। किस लिए? उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चले, वो चले अपनी इच्छा पे और हर बार कुड़कुड़ाते हुए, परमेश्वर का विरोध करते हुए। तो यहाँ पे तकरीबन 6 लाख लोग इज़राइली ढेर हो गए। और यहाँ पे भी हम बाबुल देखते हैं। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 2 का 14 पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 2 14 पढ़ेंगे। और हमारे कादेश बारने को छोड़ने से लेकर जरेद नदी के पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। यानी उन्होंने जो विरोध किया परमेश्वर का कादेश बारनिया पर, तो उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नाश हो गए। यानी सब युद्ध करने वाले जो मिस्र से निकले थे, युद्ध करने वाले पुरुष जो जंगल में आए थे, उनमें से 6 लाख नाश हो गए, खत्म हो गए। 38 वर्ष यानी पूरे 40 वर्ष उस जंगल में वो घूमे। 2 वर्ष लगा उनको। परमेश्वर उनको विश्वास में बढ़ाना चाहता था, इसलिए जो मिस्र से वो जंगल में आए, वहाँ से कादेश बारनिया सिर्फ 1 महीने का रास्ता था। मगर परमेश्वर उनको 2 साल के बाद ले आया। किस लिए? विश्वास में बढ़ाने के लिए। मगर उन्होंने विरोध किया। और ये लोग बाबुल की तरह थे जो विरोध करते, अपनी इच्छा करते, कुड़कुड़ाते, बेविचार करते। तो यहाँ पे 6 लाख नाश हो गए। तो एक बाबुल की एक निशानी है। मगर याद रखिए, इसके अंदर नया यरूशलेम भी था, हम वो देखेंगे। तो साथ साथ में कैसे चलता है बाबुल और नया यरूशलेम शुरुआत से। तो हम जाएंगे गिनती की किताब अध्याय 14 में। गिनती की किताब और अध्याय 14 को निकालेंगे हम और पढ़ेंगे वचन 30 और 38। 2 वचन पढ़ेंगे। एक है वचन 30, उसमें से यपुन्ने के पुत्र कालिब और नून के पुत्र यहोश को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुम को उसमें बसाऊंगा। तो कौन गए? 2 ही गए। 6 लाख लोग जो 20 साल से ऊपर थे, बाकी सारे बच्चे भी थे, बहुत सारे बच्चे वगैरह थे। मगर यहाँ पे हम किसकी बातें कर रहे हैं? युद्ध करने वाले जो पुरुष थे 20 साल से ऊपर, और स्त्रियां भी जो थी, जो भी कुड़कुड़ाए 20 साल से ऊपर, वो सारे नाश हो गए। मगर उसमें 2 जो विश्वास में खड़े रहे, जो कहने लगे परमेश्वर हमें यहाँ पे लाए हैं, वो ले जा सकता है, वो ही जो थे कालेब और यहोशू। ये 2 जो हैं, इनको छोड़ सब नाश हो गए और यही प्रतिज्ञा के देश में गए। और लिखा है 38 में, परंतु देश के भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालिब दोनों जीवित रहे। तो इस 38 साल में सब नाश हो गए। मगर ये 2 ही जो परमेश्वर पे विश्वास करके चलने वाले, जो नए यरूशलेम के लोग, ये प्रतिज्ञा के देश में गए। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं 2 भाग, एक बाबुल और एक नया यरूशलेम। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। एजिकल की किताब में अगर हम जाएंगे तो याद रखिए, यहूदी जो यरूशलेम में थे उनको बाबुल भेजा गया।
किस लिए भेजा गया? उनके दुष्टता के लिए, उनके पापों के लिए। क्या क्या वो पाप करते थे, परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे। रेंगते हुए कीड़े जानवरों को वो आराधना करते थे, मंदिर के अंदर घिनौना काम करते थे, पुरुषगामी, वैश्यगामी, ये सब वो गंदगी यरूशलेम के मंदिर में वो कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उठा के फेंक दिया बाबुल में। तो कुछ हम देखेंगे एजिकल का किताब में जो है अध्याय 8 का 7 से 18। और याद रखिए, फिर 70 साल के लिए परमेश्वर ने यरूशलेम से उठा के उनको बाबुल में भेज दिया, कैदी बना के। और 70 साल के बाद फिर उन्होंने वापस एक नई पीढ़ी को यरूशलेम में लेके आए, जो पश्चाताप किया उन्होंने उस बाबुल में, फिर उनको वापस यरूशलेम में लेके आए। तो ये वचन जो है एजिकल के अध्याय 8 7 से 18 तक हम पढ़ सकते हैं कि किस लिए परमेश्वर ने उनको बाबुल में भेज दिया, क्या वजह थी। अब हम पढ़ेंगे एजिकल के अध्याय 18 और 7 से 18 तक, कि देखेंगे कि परमेश्वर ने क्यों जो यरूशलेम के नागरिक थे, यहूदी लोग थे, किस लिए उन्होंने उन्हें उठाकर बाबुल में फेंक दिया और किस लिए यरूशलेम का मंदिर नाश किया गया, क्या वजह थी। एजिकल के अध्याय 8 में, एजिकल के अध्याय 8 में 7 से 18 पढ़ेंगे। तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया और मैंने देखा कि भीत में एक छेद है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, भीत को फोड़। तो मैंने भीत को फोड़कर क्या देखा कि एक द्वार है। उसने मुझसे कहा, भीतर जा और देख कि ये लोग यहाँ कैसे कैसे और अति घृणित काम कर रहे हैं। सो मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की भीत पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इज़राइल के घराने के सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। और इज़राइल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष, जिनके बीच में शापान का पुत्र यजनाया भी है, वे उन चित्रों के सामने खड़े हैं और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए हैं और धूप के छुए के बादल की सुगंध उठ रही है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू ये नहीं देखा है कि इज़राइल के घराने के पुरनियों अपनी अपनी नकाशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है। फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे और भी अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले आया जो उत्तर की ओर था, और वहाँ स्त्रियां बैठी हुई तामुज के लिए रो रही थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतर आंगन में ले आया, और वहाँ यहोवा के भवन के द्वार के पास उसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और अपने मुख पूर्व की ओर
किए हुए थे और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा? यह यहूदा के घराने के लिए घृणित कामों का करना जो वे यहाँ करते हैं छोटी बात है? उन्होंने अपने देश को उपद्रव से भर दिया और फिर यहाँ आकर मुझसे रीस दिलाते हैं वरन वे डाली को अपनी नाक के आगे लिए रहते हैं। इसलिए मैं भी जलजलाहट के साथ काम करूँगा, ना मैं दया करूँगा और ना मैं कोमलता करूँगा। और चाहे वे मेरे कानों में ऊंचे शब्द से पुकारे, तब भी मैं उनकी बात नहीं सुनूंगा। फिर हम एजिकल के अध्याय 9 4 से 8 पढ़ते हैं। और जो बातें जो परमेश्वर को रीस दिलाया था, गुस्सा दिलाया था, और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जा और जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के करने कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। अभी परमेश्वर यहोवा अपने दूतों को भेजता है, जो ये काम कर रहे हैं उनको हटाने के लिए। तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा, नगर में उनके पीछे पीछे चलकर मारते जाओ, किसी पर दया न करना और न कोमलता से काम करना। और परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी कि जो ये काम कर रहे हैं इन सब को ख़त्म कर दो, बिल्कुल दया न करो। फिर बूढ़े, युवा, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मार कर नाश करो, परंतु किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट न जाना और मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। और उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। फिर उसने उनसे कहा, भवन को अशुद्ध करो और आंगनों को लोथों से भर दो, चलो बाहर निकलो। तब वे निकलकर नगर में मारने लगे। तो याद रखिए, परमेश्वर को कितना उन्होंने दुख दिया, कितना गुस्सा दिलाया। जो परमेश्वर का भवन, जो उसकी आराधना के लिए उसकी महिमा वहाँ थी, ये सब गंदे काम करते थे। मगर उसमें से कुछ थे नए यरूशलेम वाले, जो परमेश्वर ने कहा, इनके माथे पे चिन्ह लगाओ और इनके पास न जाना, बाकी सबको नाश कर दो जिन्होंने ये घृणित काम किया है। तो याद रखो, परमेश्वर देखता है। और उस वक्त भी बाबुल और नया यरूशलेम था। नया यरूशलेम थोड़े से लोग थे, मगर थे जो परमेश्वर पे विश्वास करके चलने वाले, जो उसकी आदर करने वाले, जो उसकी महिमा करने वाले, जो उसकी आराधना करने वाले वे थे। तो इसी पर परमेश्वर ने कहा, चिन्ह लगाओ इन पे और इनके पास जाना भी नहीं। मगर जो घृणित काम करते हैं, जो बाबुल के हैं, जो विरोध करते हैं, जो शुरुआत से हमने देखा कि कैसे कहाँ से बाबुल शुरू हुआ, जो भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का जो फल खाया, वहाँ से बाबुल शुरू हो गया। तो मेरे भाइयों और बहनों, और भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम अपना नया यरूशलेम और बाबिलोन का पहला भाग हम समाप्त करते हैं। और भी हम बहुत कुछ देखेंगे भाग 2 में, ओके, कि कैसे आगे जाके और फिर अंत में नया यरूशलेम क्या है,
इसके बारे में भी हम देखेंगे। ओके, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि नया यरूशलेम और बाबुल क्या है। ये पहला भाग है। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं।